सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरोर। आज की वीडियो में देखने वाले ये टॉपिक आई थिंक सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी काउंसलिंग चल रहा है कॉलेजेस का, और आई थिंक अभी कुछ ही स्पॉट राउंड बाकी है और लास्ट राउंड बाकी है इंजीनियरिंग का, तो कॉलेज मिलने का। तो बहुत से बच्चों के मन में एक ये क्वेश्चन है कि हम टॉप कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल रहा है, मतलब ऐसे बहुत लोगों को जिनका रैंक कम आया है, उन बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है कि हमें टॉप कॉलेज का लोअर ब्रांच मिल रहा है, और अगर हम लोअर कॉलेज की तरफ जा रहे हैं तो उसके टॉप ब्रांचेस मिल रहे हैं, तो हमें क्या चूज करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेटर होगा। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझेंगे और उस चीज़ों के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको पूरा कि आपको एक आइडिया लग सके कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने फॉर एग्जांपल मतलब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप इसको ये मत लेना कि हाँ जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं कॉलेजेस। तो हमने यहाँ पे आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 करके। ठीक है, तो हम लोग ने कॉलेज को डिवाइड किया है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 करके। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स का होता है जेईई मेंस में अच्छे रैंक्स आते हैं और उनको टीयर 1 के कॉलेजेस मिलते हैं। टीयर 1 के कॉलेजेस में लोअर ब्रांच मिलता है, मतलब अच्छे रैंक का मतलब वो खराब ही रैंक होता है, लेकिन एज कंपेयर जो जिनके बहुत ज्यादा खराब होते हैं उनसे तो अच्छा ही होता है। ठीक है, तो उनके लोअर ब्रांच मिलते हैं। और तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम क्या करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम टीयर 1 की लेते हैं। टीयर 1 में मैंने डाल रखा है 2 एग्जांपल, आईआईटीज और टॉप एनआईटीज। ओके, और मैंने टीयर 2 में डाल रखा है लोअर एनआईटीज, थापर, और आप वीजेटीआई, सीओईपी, महाराष्ट्र के जो 2 अच्छे कॉलेजेस हैं, आप इनको भी कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो आप जो अपने स्टेट के एक टॉप लेवल पे कॉलेजेस हैं जिनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं, आप उनको कंसीडर करो। और मैंने टीयर 3 पे एमईटी यूनिवर्सिटी और एलपीयू का रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, टीयर 1 के कॉलेजेस को अगर हम कंपेयर करते हैं टीयर 3 के कॉलेज को, तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। अगर आप बोलोगे, और ऐसा कोई बच्चा होगा भी नहीं कि जिसको आईआईटी मिल रहा है और वो भाई जाके एमईटी और एलपीयू में एडमिशन लेगा। सही बात है, तो एग्जैक्टली इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे टीयर 1 और टीयर 2 में, क्योंकि ऐसे ही हमारा प्रॉपर कंपैरिजन होगा। ठीक है, टीयर 1 से टीयर 3 के कॉलेज को कंपेयर नहीं कर सकती, ये दो अपने अपने जगह पे एकदम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टीयर 1 देखते हैं। अगर आपको टीयर 1 कॉलेजेस में आईआईटी में अगर आपको आईआईटी, एनआईटीज वगैरह में, अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद ये सब है, ये सब में अगर आपको लोअर ब्रांचेस मिल रहे हैं, तो मेरे तरफ से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ले लो, क्योंकि वहां पे अगर आप आईआईटी, एनआईटीज, टॉप एनआईटीज में जाते हो तो वहां पे आपको एक्सपोजर मिलता है, साथ में बहुत सारे फैसिलिटीज देखने को मिलते हैं, और वहाँ के एलुमिना वगैरह काफ़ी अच्छा। वहाँ पे कंपनी, मेन पॉइंट है कि वहाँ की कंपनी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अगर आपने लोअर ब्रांच में भी लिया, अगर आपको आपने समझ लो ईसी आपको मिल गया, नहीं तो आपको मैकेनिकल वगैरह मिल गया, तो आप ट्राई मार सकते हो। वहाँ पे कुछ कंपनियां ऐसी आती हैं जो अगर आपको सीएससी में इंटरेस्ट है और आपको ये सब ब्रांचेस मिले, ईसी और मैकेनिकल, तो आप ट्राई मार सकते हो सीएससी के प्लेसमेंट्स के लिए। अगर कुछ कंपनियां होती है जो ओपन कर देती हैं सभी ब्रांचेस के लिए, तो आप वहां पे ट्राई मार सकते हो, क्योंकि वहां पे कंपनियां आती है आईआईटी में, टॉप एनआईटीज में। तो मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, ये सब में अच्छी आती है, तो इसलिए इनको टीयर 1 कॉलेज बोलते हैं। यहाँ का एक्सपोजर, यहाँ का एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये समझने की कोशिश करो। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम लोग ने समझा कि टीयर 1 और टीयर 2 के बारे में। ठीक है, अगर आप टीयर 2 और टीयर 3 की बात कर रहे हो, अगर आपको टीयर 2 में लोअर ब्रांच लग रहा है और टीयर 3 में आपको जैसे सीएससी ब्रांच लग रहा है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का, और आपको लोअर ब्रांच मिल रहा है और यहाँ पे सीएससी, आपको सीएस में इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर साइंस में ही कुछ अच्छा करना है, तो आप पहले ना एक काम कर लेना। अगर आपके जो टीयर 3 कॉलेज है, टीयर 2 कॉलेज में जहां पे आपको लोअर ब्रांच मिल रहा है टीयर 2 में, और टीयर 3 में जो आपका सीएससी मिल रहा है, आप उस समय कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स देख लो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के, इसके जो आपके टीयर 3 कॉलेज है उसका प्लेसमेंट देख लो, और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे आपको टीयर 2 कॉलेज का भी प्लेसमेंट चेक करना है, और दोनों को एक दूसरे का मतलब आपको कंपैरिजन करके देखना है। अगर आपका जो प्लेसमेंट का है वो अगर सेम आता है, ऊपर नीचे थोड़ा भी होता है, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ हो सकता है, और साथ में प्लेसमेंट ही नहीं, आपको ये भी चेक करना है कि टीयर 3 कॉलेज जो आपको लग रहा है उसमें कंपनियां कितना विजिट करती है, कितनी कंपनी वहां पे आती है।
तो यहाँ से क्या होगा ना, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अगर आप वहाँ पे अगर सेम कंपनियां आती है और यहाँ पे आप सीएसई ब्रांच में हो, तो आपको इजी भी पड़ेगा क्योंकि आप सेम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, सेम फील्ड से हो, आपको उसी फील्ड में जाना है, तो ये इजी पड़ता है। नहीं तो आप लोअर ब्रांच में कोई आप टीयर 2 कॉलेज में लोअर ब्रांच में ले लेते हो, उसके बाद आपको डबल हसल मारना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, बट अगर आपको ये लगता है कि आपका जो ब्रांड नेम है, कॉलेज ब्रांड नेम है, वो मैटर करता है, तो अगर आप उस चीज के लिए करना चाहते हो तो आप जरूर ऑप्ट करो कि आप टीयर 2 में चले जाओ, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मुझे ब्रांड चाहिए यहाँ से निकलने के बाद, कि भाई मैं एनआईटी से पढ़ के निकला हूँ, मैं मतलब बड़े कॉलेज का नाम कोई भी, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इससे मैं पढ़ के निकला हूँ, सो काइंड ऑफ अगर आपको ऐसा ब्रांड नेम चाहिए, एक्सपोजर चाहिए उस काइंड ऑफ, तो आप जा सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जो मेरा ये था कि आप क्या प्रिपेयर कर, क्या आपको क्या लेना चाहिए, आप क्या चूज करना चाहिए, ये सब चीज़ों पे। लेकिन मैंने चूज करने के लिए वहाँ पे कुछ फैक्टर्स बताए, अगर वो फैक्टर मैच करता है तब आप टीयर 3 कॉलेज के लिए जाइए। अगर वो फैक्टर मैच नहीं करता टीयर 2 से, तो आप टीयर 3 के लिए मत जाइए, फिर आप टीयर 2 के लिए ही आइए, लोअर ब्रांच लेके आप स्टडी करिए, थोड़ा हसल मारिए, आप निकाल सकते हैं अच्छी प्लेसमेंट। ठीक है, तो बस यही आप थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो मैं इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में। तो बहुत बच्चों को डाउट्स होता है कि क्या किया जाए सर भैया क्या किया जाए, कि क्या हो रहा है, मतलब अभी अब मुझे टीयर 3 का कोई सीएसई ब्रांच मिल रहा है, लेकिन टीयर 2 कॉलेज का मुझे वहाँ पे लोअर ब्रांच मिल रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, वेरी कंफ्यूज। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो फैक्टर दिया है कंपनी और आपका प्लेसमेंट का, वो जरूर चेक करिएगा। उसको चेक करने के बाद फिर आप उस कॉलेजेस में जाइएगा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें क्या होता है कि हम प्लेसमेंट और इसी प्लेसमेंट के लिए ही जाते हैं एट द एंड, तो मेन हमारा प्लेसमेंट है, तो इसलिए मैंने उस फैक्टर को यहाँ पे रखते हुए आपको एक्सप्लेन किया है। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है इस वीडियो में, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है, डाउट्स होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।